Hello, good morning students. Today in this video I am going to discuss exercise 8.4 trigonometry question number 5 fifth one. Okay, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दैट इज cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using the identity cosec square a is equal to 1 plus cot square a. ओके, नाउ सी, पहले हम लोग एलएचएस पार्ट को लेंगे. ठीक है, इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप लगाएंगे, क्या, दैट इज डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय साइन ए. ठीक है, सारे टर्म्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये देख लो, कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ओके, बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए. ठीक है, सारे टर्म्स को हम लोग साइन ए से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बना, कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, दैट इज कॉट ए. ओके, माइनस साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, दैट इज कॉसेक ए. ओके, 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक ए. इसी तरह 1 कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए. ओके, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1. इसमें हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, बस कॉसेक ए को सामने ले गए और 1 को पीछे ले गए. ठीक है, इसी तरह इसमें क्या करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये पहले हो गया और ये प्लस 1 पीछे चला गया. ठीक है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है. ठीक है, नाउ सी, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज कॉट ए प्लस कॉसेक ए. ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में ले लिए, माइनस, अब ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस में हम लोग एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला. ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. सो इन प्लेस ऑफ 1 हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, दैट इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. ओके, बाई दैट इज कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ठीक है, नाउ सी, अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए. ठीक है, अब ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए है, तो इसको भी, कॉट को हम लोग पहले लिखेंगे, कॉसेक को पीछे लिखेंगे. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा. ये माइनस को जब कॉमन लेंगे तो ये बाहर आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा. ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए. ओके, बाई डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ओके, नाउ सी, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में जैसे ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस, अब ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है. ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस बी हो गया, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए. ओके, ये बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि दो टर्म है न्यूमरेटर में, ये एक पार्ट है प्लस ये एक पार्ट है. दोनों पार्ट में एक चीज़ कॉमन आ रहा है, क्या, दैट इज़ कॉट ए प्लस कॉसेक ए. इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं इस दोनों पार्ट से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये कॉमन निकला, तो बचा क्या अंदर में, दैट इज़ 1, इस पार्ट में 1 बचा, प्लस ये तो बाहर निकल गया कॉमन में, तो ये बचा क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए बाई, नीचे में क्या बचा, दैट इज कॉट ए माइनस
कॉसेक ए प्लस 1। अब इस पार्ट में देखो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, अब नीचे भी क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, तो ये दोनों पार्ट देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, दैट इज़ व्हाट, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। हमको यही चीज़ प्रूव करके लाना था क्वेश्चन में। सी हियर दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा क्या आया, यही आया, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू आर एच एस, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, so this is hence proved. Okay, in this way we will solve this question. Now move towards the next question, that is question number 6. See this one question is given, root under 1 plus sin a by 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a. Okay, now again take this LHS part. It is given that root under 1 plus sin a by 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रूट है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है, ठीक है। रेशनलाइज करने के लिए क्या तरीका है, नीचे अगर माइनस है तो दोनों साइड से प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ओके, ये इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर सी 1 प्लस साइन ए, इधर भी क्या है 1 प्लस साइन ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये दो पार्ट सेम सेम है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी में है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेंशन कर देंगे सिंस ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग मेंशन कर देंगे। ओके, सो नाउ सी अगेन, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है बाई, अभी नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर ए। देयर इज वन आइडेंटिटी दैट इज कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यू ऑल नो दिस। ओके, सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, यू हैव टू मेंशन दिस। नाउ अभी रूट जब एलिमिनेट होगा तो दोनों का स्क्वायर हटेगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ओके, रूट को हम लोग एलिमिनेट किए तो दोनों का स्क्वायर भी हट गया। अब ये देखो बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है, तो कॉस दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ओके, सो नाउ सी 1 बाई कॉस ए क्या होगा, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, दैट इज़ टेन ए, ठीक है। सी हियर हमको यही प्रूफ करके लाना था RHS में, सेक ए प्लस टेन ए, हमारा ये आया सेक ए प्लस टेन ए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू RHS, so LHS is equal to RHS, so this is hence prove the identity. Okay, in this way we will solve this question. Now this is sixth one. Now move toward the next one, that is question number 7. See this question, this question is mainly repeated so many times in your board examination. See, question is given sin theta minus 2 sin cube theta by 2 cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको tan थीटा लाना है। सो पहले कंसीडर करेंगे LHS पार्ट को, तो इसमें क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दिस न्यूमरेटर पार्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों में साइन साइन है, तो इसमें साइन थीटा कॉमन हो सकता है। साइन थीटा अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह नीचे में दोनों साइड कॉस है, तो हम लोग कॉस को कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा कॉमन अगर होगा तो इसमें बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ सी, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ये। नाउ दिस इज़ व्हाट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2, अब इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
and this is equal to -1. Okay, in place of this cos square theta I write 1 minus sin square theta. So ये क्या हो गया, sin theta 1 minus 2 sin square theta, ओके, बाई नीचे क्या है, दैट इज cos थीटा. अब इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड -2 sin square theta minus of 1. Okay, now again see this one, sin theta 1 minus 2 sin square theta by cos theta. ये 2 और -1, 2 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये रहेगा एज इट इज़ 2 sin square theta. ओके, अब नाउ सी दिस टू पार्ट, 1 - 2 sin square theta बाई 1 - 2 sin square theta, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो बचा क्या, दैट इज़ व्हाट, sin थीटा बाई कॉस थीटा, एंड sin थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा. ठीक है, यही चीज़ हमको लाना था RHS में, सी tan थीटा. सो tan थीटा आ गया. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS. सो हियर LHS इज इक्वल टू RHS देयर. सो हेंस प्रूव द above identity. Okay, this is the 7th one. Now see the next one, that is 8th one. This is question is given, sin a plus cosec a का whole square plus cos a plus sec a का whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a. Okay, so first take this LHS part. Okay, so first of all break these in the form of sin and cos. ठीक है, सारे को sin cos में ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम लोग कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए. ओके, बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई साइन ए. इसका ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए. ओके, इसका ये होल स्क्वायर हो गया, ये LHS पार्ट है. ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे, दैट इज़ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab. सो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, साइन ए, इंटू बी हो जाएगा 1 बाई साइन ए, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए. ठीक है, ये पूरा ब्रेक हो गया. सिमिलरली इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए, 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए. ये पूरा ब्रेक हो गया. ठीक है, नाउ सी इन दिस पार्ट, साइन साइन कैंसिल होगा, इसमें ये कॉस कॉस कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो इसमें बच क्या रहा है, देखो यहाँ पे एक 2 बच रहा है, 2 1 जा 2, यहाँ से एक 2 निकल रहा है बाहर, इधर से एक 2 निकल रहा है बाहर, तो 2 + 2. ठीक है, ये निकला, और प्लस इसमें देखो क्या बच रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इट इज़ साइन स्क्वायर ए एंड इट इज़ प्लस कॉस स्क्वायर ए. ये 2 बच रहा है इसमें, और एक क्या बच रहा है इसमें, देखो ये वाला पार्ट. ठीक है, प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये बच रहा है. ठीक है, तो 2 + 2 प्लस वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा. ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या, 1 बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक. सो दिस इज व्हाट, कॉसेक. ओके, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये 1 बाई कॉस हो जाएगा क्या, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, इट इज़ नॉट थीटा, इट इज़ ए. ओके, एंगल इज ए. सो दिस इज व्हाट, 2 + 2 4 + 1 दैट इज़ 5 प्लस. अब देखो एक आइडेंटिटी है, 1 बाई साइन स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर हो गया. अब कॉसेक स्क्वायर का एक आइडेंटिटी है, दैट इज़ व्हाट, ये होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ए हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड प्लस इन प्लेस ऑफ सेक स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी क्या है, दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ओके, इसको हम लोग लगाएंगे. सो इसमें अब क्या निकल रहा है, देखो 5 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 7. और यहाँ पे बच क्या रहा है, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट इज़ tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, देखो यही लाना था हमको RHS में, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमारा ये आ गया. ठीक है,
Okay, so this is equal to what? RHS. So hence LHS is equal to RHS. So hence proved the above identity. Okay, in this way we will solve this question. Okay, this is 8th one. Now see question number 9. Now see, this is the 9th one. Okay, question is given cosec a minus sin a bracket sec a minus cos a is equal to 1 by tan a plus cot a. Okay, so again taking this LHS part, इसको पहले साइन कॉस में ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं इसको, और ये साइन ए है एज इट इज़, इसको लिख देंगे साइन ऑफ ए. ठीक है, इसी तरह सिमिलरली सेक को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1 बाई कॉस ए माइनस, और ये एज इट इज़ रहेगा कॉस ए. ठीक है, ये LHS पार्ट को हम लोग कंसिडर किए हैं. ठीक है, ना इसको सॉल्व करो. सो हम लोग इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन ए LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस, ओके, साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए. ठीक है, क्योंकि साइन ए LCM होगा नीचे, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए बनाएगा, तो ये बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. सिमिलरली इस पार्ट में भी क्या होगा, कॉस ए को LCM लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है, अब देखो, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए. इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए. ओके, इनटू, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए. इसको लिख सकते हैं, दोनों आइडेंटिटी को लिख दिए हम लोग कॉस ए. अब देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, इसमें कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए, इसमें एक एक कॉस कैंसिल होगा. यहाँ भी साइन स्क्वायर ए है और बाई साइन ए है. ठीक है, तो एक एक साइन कैंसिल हो रहा है, तो इसमें बच क्या रहा है, दैट इज इक्वल टू, हाँ इसमें बच रहा है तुम्हारा कॉस ए, हाँ, इंटू साइन ए, ये बचा. ठीक है, और ये न्यूमरेटर में बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये 1 हो गया. ठीक है, अब इसमें हम लोग आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, इसके बाद ये जो 1 है, इस 1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए है ये. ठीक है, बाई 1 के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, होगा कि नहीं. ठीक है, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1. तो इस 1 के प्लेस में हम लोग इसको लिखे हैं. ठीक है, ओके. अब इसमें एक स्टेप क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें एक स्टेप लगेगा अब, डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, ये स्टेप को आपको याद रखना पड़ेगा. अब इसके बाद हम लोग क्या स्टेप लगाएंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म्स बाय साइन ए इंटू कॉस ए. हर एक टर्म्स को साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड करेंगे. तो अब देखो ये होगा क्या, ठीक है, तो हाँ अब ये हो जाएगा क्या, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए, बाई नीचे इसको डिवाइड कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए से, बाई इस डिनोमिनेटर में अब क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए बाई, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, साइन ए इंटू कॉस ए से. फिर ये बचा क्या, प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाई, ये हो जाएगा क्या, अब इसको डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से. ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से सेट कर दिए. अब देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहा है. देखो कॉस कॉस कटा, साइन साइन कट गया, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं, सिर्फ 1. इसी तरह इसमें देखो साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए है, तो एक एक साइन कैंसिल होगा. इसमें भी कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए है, तो एक एक कॉस कैंसिल हो रहा है. ठीक है, तो ऊपर में बचा क्या, 1 सिंपली, बाई इसमें बच क्या रहा है, देखो साइन ए बाई कॉस ए बच रहा है ना, एक साइन बच रहा है और एक कॉस ए बच रहा है, तो साइन ए बाई कॉस ए मेरा क्या हो जाएगा, tan ए. सिमिलरली प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस ए बाई साइन ए, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट ए. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए. इसी पार्ट को हमको देखो RHS में लाना था, ये 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए, हमारा यही आया है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए. ठीक है, तो आपको ये दो स्टेप को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ये जो 1 का यूज़ किए इन प्लेस ऑफ 1 आई यूज़ दिस साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए, तो इसको भी मेंशन कर दो, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ इन दिस वे दिस इज we solve this ninth part. Okay, now the see the next last one, that is 10th one. Okay, in this question it is given 1 plus tan square a by 1 plus cot square a is equal to 1 minus tan a by 1 minus cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर. इसमें दो जगह इक्वल टू है, मतलब तुमको क्या करना है, आप लोगों को इस पार्ट को सॉल्व करके इससे इक्वेट करना होगा और इस पार्ट को सॉल्व करके इससे इक्वेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंसिडर करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, दिस इज प्लस. ओके, हमको पता क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए. ओके, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए. इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये पार्ट हो गया, बाई अभी कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए. ओके, रिमेंबर दिस. अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा तो इनटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1. अभी क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए. ओके, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस दैट इज व्हाट tan स्क्वायर ए. देखो ये पार्ट मेरा क्या हुआ, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया. ओके, सिमिलरली अब इसको प्रूफ करना है हमको. ठीक है, अब इस पार्ट को भी देख लो, इस पार्ट को इस साइड देख लेते हैं. ठीक है, नाउ सी ये क्या दे रखा है 1 माइनस tan ए, ये दिया हुआ है, बाई ये क्या है 1 माइनस कॉट ए. अब कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई tan ए. ठीक है, क्योंकि कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan. सो इन प्लेस ऑफ tan ए आई कैन राइट 1 बाई tan ए, इसका क्या है ये पूरा होल स्क्वायर है. ठीक है, अभी क्या हो सकता है, सी ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए बाई, अब इस पार्ट में tan को एलसीएम लेंगे. ठीक है, tan एलसीएम लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा क्या tan ए माइनस 1. ठीक है, और इसका ये क्या है पूरा होल स्क्वायर है. ठीक है, अब एक चीज़ देखो 1 माइनस tan ए है और नीचे है tan ए माइनस 1, तो इस दोनों को हमको इक्वल अगर बनाना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस tan ए बाई, अब एक काम करो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बना देगा 1 माइनस tan ए. अब तुम देख लो माइनस इंटू 1, ये -1 हो रहा है, माइनस माइनस प्लस tan ए हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, इसमें नेगेटिव को बस कॉमन ले लिए और नीचे क्या है tan ए. ठीक है, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है. तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए, तो यह ये जब रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो ये बनेगा क्या माइनस tan ए. ठीक है, माइनस tan ए है और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो माइनस tan ए का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये क्या होगा सिंपली tan स्क्वायर ए. ठीक है, देख लो ये माइनस बचा हुआ है माइनस tan ए, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा. तो अब देखो ये पार्ट को भी सॉल्व किए तो tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड. ओके, so in this way I completed the whole chapter of trigonometry. Okay, so you must visit my channel and go through my videos to see each and every question of NCERT. Okay, thank you students.